उम्मीदवारों के लिए इसलिए बात चल रही है क्योंकि हमने देखा है कि दोनों पार्टियां अपने अपने मन मुटाव और इनसे ही कार्य कर रही है। वो आए और सेल्फ डिसीजन ले, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो। मीरा भाईंदर के मतदाता इसको अपने मन में निश्चय कर लें कि न कटे न बटे। कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज मीरा भाईंदर 145 विधानसभा की। यदि हम पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मेहता को उतारा था, लेकिन पार्टी में बगावत हो गई। गीता जैन ने निर्दलीय रूप से अपना नामांकन दर्ज किया और नरेंद्र मेहता को पराजित करके चुनाव जीत गई। आज वापस 2024 में मीरा भाईंदर में विधानसभा के चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार का अभी तक अता पता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पे दर्जनों लोग ऐसे हैं जो इस बार चुनावी दौड़ में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कुछ दिनों पूर्व आगरा के कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हालांकि इस बयान के बाद बहुत ही हो हल्ला मच गया था। हालांकि इसमें कोई अनोखी बात नहीं, क्योंकि यहाँ तो जोड़ने वाली बात है। वैसे अंग्रेजों को देखा जाए तो अंग्रेजों ने भी डिवाइड एंड रूल्स के माध्यम से ये समझा दिया था कि यदि राज करना है तो डिवाइड एंड रूल्स करना होगा। आज हम जो विधानसभा का जो दृश्य देख रहे हैं उसमें नरेंद्र मेहता ने भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय, सुमन मेहता ने निर्दलीय, महायुति जिसमें शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन यदि हम नामांकन जो जिस प्रकार से दर्ज हो रहे हैं उसमें एनसीपी के जिला अध्यक्ष अरुण कदम, उन्होंने अपने जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे कई निर्दलीय है जिसको लेकर यहाँ के समीकरण बदल सकते हैं। तो हम आज एक ऐसे चेहरे की बात कर रहे हैं, वह चेहरा चुनाव लड़ेगा, यह हमने सोचा भी नहीं था। आइए आज हम उनसे सीधी बात। इस समय हमारे साथ में किशोर बंसल है, जो मीरा भाईंदर जिले के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में धर्म जागरण मंच है उसकी जो सांस्कृतिक टोली है उसमें आप काम देख रहे हैं। और मीरा भाईंदर 145 से आप चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दर्ज कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं किशोर जी। किशोर जी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप जैसे लोग भी चुनावी मैदान में हुए। ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि आप चुनावी दौड़ में हैं? क्योंकि हमको कटना नहीं है और न बटना है। और ये जो अभी राजनीति के अंदर चुनाव की टिकट की प्रतिस्पर्धा के अंदर जो लोग आगे आ रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी लड़ाई किससे है? आप कहने का अर्थ है कि आपकी लड़ाई महायुति से है या आपकी लड़ाई महाविकास आघाड़ी से है? मेरी लड़ाई राजनीति से नहीं है, महाविकास आघाड़ी से भी नहीं है। मेरी लड़ाई जिस हिसाब से मीरा भाईंदर की टिकट अभी जो सत्तारूढ़ दल के अंदर है, अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुई है कि 2-3 प्रतिद्वंदियों के बीच के अंदर ये टिकट अभी तक अटकी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार को भी मीरा भाईंदर ने चुनाव जिता के यहाँ का अपने एमएलए विधायक बनाया है, पार्टी के सिंबल के ऊपर भी विधायक बनाया है, महापौर भी बनाया है। तो अब ये प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हैं? इसलिए मेरी लड़ाई ये है कि अपने को न कटना है न बटना है। त्याग की भावना से ये आए तो त्याग की भावना से ही आगे बढ़े तो इस मीरा भाईंदर का और इस देश का और इस राज्य का विकास होगा। अन्यथा कोई तीसरा आदमी फायदा लेके जाएगा, ये हम नहीं चाह रहे हैं। आइए अब हमारे साथ डॉक्टर मेघा अग्रवाल है, उनसे हम बात कर रहे हैं। मेघा जी, ये बताइए, इस बार का जो चुनाव है उसमें निर्दलीय उम्मीदवार की बात क्यों चल रही है? जैसे कि अभी किशोर बंसल है, उनके समर्थन में आप खड़ी है, तो ऐसी क्या बात है कि लोग निर्दलीय उम्मीदवार चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि अभी जैसे उनका जुड़ाव संघ से भी है, तो संघ में वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो किसी कहीं इंक्लूड ना होकर के वो सेल्फ आए और आकर की बागडोर संभाले। तो इसीलिए ही निर्दलीयता की बात चल रही है कि वो आए और सेल्फ डिसीजन ले, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो। तो आपके मुद्दे कौन से रहेंगे? मान लो ये चुनाव जीत जाते हैं तो मुद्दे कौन से रहेंगे?
मुद्दे तो जिससे देश की उन्नति हो, जिससे समाज की उन्नति, जो गरीबी है उसका कहीं ना कहीं शिक्षा और गरीबी जो है वो थोड़ा देखे, तो ये मुद्दे रहेंगे मुख्य रूप से। तो कहने का अर्थ ये कि राष्ट्रवाद के साथ खड़े रहे। जी जी, जो संघ का ध्येय है वही उनका ध्येय हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार मीरा भाईंदर 145 विधानसभा में कोई निर्दलीय बाजी मार जाएगा? हो सकता है, पॉसिबल है। पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल है? पॉसिबल तो ये जो आज की पॉलिटिक्स है, इसमें ये जो चोरी चकारी सब देख के लोग परेशान हैं इनसे, इसलिए सोचते हैं कोई नया ईमानदार आदमी आ जाए तो पॉसिबल है। आपका क्या नाम? मेरा नाम अशोक अग्रवाल जी। और मैं ये चाहता हूँ कि अपने मीरा भाईंदर से जिस तरह अगली दफे गीता जैन निर्दलीय जीती थी, उसी तरह से निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हुए, जीते और समाज का कार्य करे। तो निर्दलीय उम्मीदवार क्यों जीते? निर्दलीय कोई पार्टी का उम्मीदवार होगा तो वो पार्टी के मंच से बात करेगा और पार्टी के हित में करेगा। निर्दलीय होगा वो समाज के लिए करेगा। चलिए अब हम और कुछ मित्रों से बात करते हैं। नाम क्या है आपका, ये बताइए। सीए अंकित राठी। अच्छा, आप सीए हैं। इस बार निर्दलीय उम्मीदवारी क्यों? नहीं, देखिए, जैसे पिछले बार भी आप देखोगे तो हमारे से जो चुन के आए थे वो निर्दलीय थे, तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है निर्दलीय आने की। और इस बार जो चल रहा है आपका, अभी तक टिकट किसी को दी नहीं गई है, लास्ट मिनट तक के क्यों हुआ है? मतलब हम वेट किसका कर रहे हैं, किसको टिकट देंगे, किसका वेट चल रहा है? उम्मीदवार का वेट चल रहा है। तो बस एक उम्मीदवार हमारे लिए सामने खड़े हैं, हमारे लिए तो अब हम इस चौपाल को यही समाप्त करते हैं, लेकिन उसके पहले हम किशोर जी आपसे जानना चाहेंगे, आप सीधा सेट हमको बता दीजिए कि आप जो निर्दलीय रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको कितने वोट मिलेंगे और आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, मैं ये बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, आप ये बताइए कि यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो मीरा भाईंदर के लिए आपने क्या सोच के रखा है? मीरा भाईंदर एक पूरे मुंबई महानगर नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा शहर है जहाँ पर आज सबका दिल बसा हुआ है। इस शहर ने छोटे से छोटे आदमी को ऊपर तक, ऊंचाइयों तक वो मीरा भाईंदर शहर लेके गया है। ये देवभूमि है, ये पवित्र भूमि है। यहाँ पर हम किसी को भी कोई दाग लगने के लिए नहीं देंगे। मीरा भाईंदर के उत्थान के लिए जो कुछ भी बन सकेगा ये करने का। मीरा भाईंदर में प्रमुख समस्या है पानी है, यहाँ का डंपिंग ग्राउंड है, यहाँ कई प्रकार की समस्या है, जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। तो उसमें आपके प्राथमिक मुद्दे क्या रहेंगे? प्राथमिक मुद्दे, ये बात सत्य है, कभी इन लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं। जिन लोगों ने, डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे, कभी आप जाके देखिए किस तरीके से लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डंपिंग ग्राउंड पूरा नहीं अपने हो रहा है, उसके कचरे का निस्तारण हो रहा है। आप पूना में जाके देखिए, उस डंपिंग ग्राउंड को पैसे दे के लोग खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने को उठा के पैसा देना है, लेकिन वो उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे। अब मुझे आप अंत में ये बता दीजिए कि आप संघ विचारक हैं। हालांकि संघ तो कभी चुनाव लड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसी क्या बात हो गई है कि आप समान विचारधाराओं के बीच में आपसी टकराव पैदा हो गया है? बिल्कुल सत्य बात है। मैं उन सभी से वो कहूँगा कि ये समान विचारधारा के अंदर आपसी मतभेदों को बुलाकर केवल और केवल मीरा भाईंदर के लिए ही अगर जो उम्मीदवार ध्यान देगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि राजनीति है वो कोई नशा नहीं है, वो एक सेवा है। सेवा भाव से आप काम करोगे ना तो पूरी जनता है वो आपके साथ रहेगी। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। निर्दलीय विधायक को भी वो जिता के भेज सकती है और किसी अच्छी पार्टी के टिकट के भी उम्मीदवार को वो हरा सकती है। आइए, अब हमारे साथ डॉक्टर मेघा अग्रवाल है, उनसे हम बात कर रहे हैं। मेघा जी, ये बताइए, इस बार का जो चुनाव है उसमें निर्दलीय उम्मीदवार की बात क्यों चल रही है? जैसे कि अभी किशोर बंसल है, उनके समर्थन में आप खड़ी है, तो ऐसी क्या बात है कि लोग निर्दलीय उम्मीदवार चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि अभी जैसे उनका जुड़ाव संघ से भी है, तो संघ में वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो किसी कहीं इंक्लूड ना होकर के वो सेल्फ आए और आकर के और निष्पक्षता से जोर संभाले। तो इसीलिए ही निर्दलीयता की बात चल रही है कि वो आए और सेल्फ डिसीजन ले, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो। तो आपके मुद्दे कौन से रहेंगे? मान लो ये चुनाव जीत जाते हैं तो मुद्दे कौन से रहेंगे? मुद्दे तो जिससे देश की उन्नति हो, जिससे समाज की उन्नति हो, जो गरीबी है उसका कहीं ना कहीं शिक्षा और गरीबी जो है वो थोड़ा देखे,
तो ये मुद्दे रहेंगे मुख्य रूप से। तो कहने का अर्थ ये है कि राष्ट्रवाद के साथ खड़े रहे। जी जी, जो संघ का ध्येय है वही उनका ध्येय है। तो इस समय हमारे साथ में प्रिंसी जी है जो सामाजिक क्षेत्र में काम करती है। प्रिंसी जी, मुझे ये बताइए कि मीरा भाईंदर ये तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है हाँ जी। और यहाँ पे निरंतर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव वाला ये विधानसभा सीट मानी जाती है। पिछले चुनाव की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार थे नरेंद्र मेहता, उसको भारतीय जनता पार्टी से ही महापौर रह चुकी गीता जैन ने बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र मेहता को हरा दिया था। आप एक महिला है, तो उसके बाद उन्होंने कितना काम किया, क्या काम किया, मुझे उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप एक महिला है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त इस समय यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए बात क्यों चल रही है? निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए इसलिए बात चल रही है क्योंकि हमने देखा है कि दोनों पार्टियां अपने अपने मन मुटाव और इनसे ही कार्य कर रही है। तो हम चाहते हैं कि मीरा भाईंदर का विकास हो, यहाँ पे और लेडीज़ महिलाएं ये लोग काफ़ी आगे आएँ, ये काफ़ी काम कर सकें। इसीलिए निर्दलीय उम्मीदवार, मैं ये चाहती हूँ कि निर्दलीय उम्मीदवार ही जीते। तो कहने का अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट का जो महायुति है, गठबंधन है, उसमें आपस में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है, इसलिए यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार की बात उठ रही है। और इसीलिए लोग चाहते हैं कि इस बार मीरा भाईंदर से निर्दलीय उम्मीदवार, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा यह घोषणा करना बाकी है। अब देखना ही है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जाती है या उनके सहयोगी दल शिवसेना शिंदे गुट को जाती है। ये एक दो दिन में हमें पता चल जाएगा। मातृ गौरव के लिए मैं व्यास कुमार।